हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरिफ अली फ्रॉम मेहरौनी डिस्ट्रिक्ट ललितपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कोरोना वायरस के द्वारा पूरा विश्व डरा हुआ है। इसलिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें और घर बैठे ही ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करें। इससे पहले हमने साइकोलॉजी का एक टॉपिक बनाया था। उस टॉपिक में हमने साइकोलॉजी के सामान्य अर्थ के बारे में समझाया था। आज उसी से आगे दूसरा वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले समझ लेना है, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। यदि ऑप्शंस में विलियम जेम्स नहीं आता है तो फिर विलियम वुंट आता है, तो फिर विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाएगा। इसके अलावा हमने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था मनोविज्ञान से रिलेटेड किसने क्या स्वीकार किया। आज लेके आए हैं आगे उसी के पहले वीडियो में हमने बताया था आत्मा के रूप में, दूसरा मन के रूप में। मन के रूप में किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को स्वीकार किया, तो इसको याद करने के लिए ट्रिक डाल दी हमने पलक की बाएं दृष्टि में। इस पा का अर्थ होता है पोम्पोनोजी, यानी पोम्पोनोजी नामक मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के रूप में स्वीकार किया। लक का अर्थ होता है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने भी मनोविज्ञान को मन के रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा बा, इस बा का अर्थ होता है बर्कली। बर्कली मनोवैज्ञानिक ने भी मनोविज्ञान को मस्तिष्क के रूप में स्वीकार किया। इस ई का मतलब है इटली के रहने वाले। जितने भी मनोवैज्ञानिक इटली के रहने वाले हैं, उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के रूप में स्वीकार किया। अब आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क का मतलब होता है मस्तिष्क के रूप में, मन या मस्तिष्क के रूप में स्वीकार करने वाले मनोवैज्ञानिक। तो ये दूसरा था मन के रूप में। तीसरी स्थिति चेतना के रूप में। चेतना के रूप में यानी मन के रूप में, रूप के बाद तीसरी कंडीशन बनती है चेतना के रूप में। चेतना के रूप में किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना के रूप में स्वीकार किया, तो एक ट्रिक इसके लिए भी डाल ली। विलियम ने चेतना को सजवाई, यानी विलियम का मतलब विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। इसके अलावा विलियम जेम्स ने ही मनोविज्ञान को चेतना के रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा यहाँ चेतना जो वर्ड है ये साइलेंट है। इसमें चेतना वर्ड का अर्थ होता है और चेतना ही शब्द से चेतना का मतलब चेतना के रूप में। यहाँ को साइलेंट है। सा का अर्थ होता है सल्ली। सल्ली भी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान के को चेतना के रूप में स्वीकार किया। इस जा का अर्थ होता है जेम्स। जेम्स मनोवैज्ञानिक ने भी मनोविज्ञान को चेतना के रूप में स्वीकार किया। इस पूरे वाई का अर्थ निकालना है। वाई का अर्थ होता है वाइब्स। वाइब्स नामक मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को चेतना के रूप में स्वीकार किया। अब सबसे मोस्ट कंडीशन लास्ट, ये वेरी इंपोर्टेंट है, व्यवहार के रूप में। इससे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और बार बार आते हैं। तो व्यवहार के रूप में यानी वर्तमान में क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान वर्तमान में किस रूप में स्वीकार की गई, तो वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में स्वीकार की गई। इसके लिए भी एक ट्रिक डाली, शिवम व्यवहार में बुढ़ के जैसा। शिवम से 3 शब्द निकलते हैं। सी का अर्थ होता है स्कैनर, बा का अर्थ होता है वाटसन, माँ का अर्थ होता है मैक्सवेल। और व्यवहार जो शब्द है इसका मतलब व्यवहार के रूप में स्वीकार करने वाले। इस मे का अर्थ होता है मैकडूगल, इस बुड का अर्थ होता है वुडवर्थ और इस के का अर्थ होता है क्रू एंड क्रू। मतलब व्यवहार के रूप में स्वीकार करने वाले
मनोवैज्ञानिक जो हैं वो क्रमशः हमने आपको बताए, स्किनर, वाटसन, मैक्सवेल, मैकडूगल, वुडवर्थ और क्रो एंड क्रो। इनमें एक कंडीशन और है, ये सब इन्हीं सभी मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। लेकिन जब पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवाद का जन्मदाता कहा जाता है, तो वाटसन को व्यवहारवाद का जन्मदाता कहा जाता है। इस तरीके से हमने आपको ये पूरा टॉपिक जर्नल साइकोलॉजी के अंतर्गत बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।